हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो हमको क्या करना है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट होगा। ओके, कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट होगा एंड जो हमारा हेड पॉइंटर है वो हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को, कुछ इस तरीके से। ओके, एंड ये नोड आपस में इस तरीके से यहाँ पर हमारे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, हमारी जो फर्स्ट नोड है इसको हमको यहाँ से करना है डिलीट। ओके, इसको हमको यहाँ से करना है डिलीट। तो हम किस तरीके से इसको यहाँ पर डिलीट करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे आज की इस वीडियो में। ओके, जैसा कि हमने इससे जो पिछली वाली हमारे पास वीडियोस थी उसके अंदर हमने यहाँ पर देखा एडिशन वाले जितने भी हमारे पास फंक्शन थे, लाइक इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट द एंड एंड इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, एंड डिस्प्ले वाला फंक्शन हमने पहले यहाँ पर पढ़ लिया था। एंड आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिलेशन वाली जो फंक्शन है वो। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे रिलेशन एट बिगिनिंग, मतलब कि एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड को हम किस तरीके से यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, तो वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो लाइक यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एक बार सेपरेट इससे। ओके, या अब देखो हम किस तरीके से यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं। तो लाइक सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर जो हेड है, ठीक है, अगर वो हमारा पहले से यहाँ पर होता नल तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा देंगे एम्प्टी, कि वो पहले से हमारा एम्प्टी है। तो हम यहाँ पर उसको अब कुछ भी नोड है वो हम यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वह पहले ही हमारा अंडर फ्लो वाली कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं। तो डिलीशन एट बिगिनिंग, ये हमारा फंक्शन होगा जो हमारा हेल्प करेगा एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड को डिलीट करने में। ठीक है, तो अगर हमारा जो हेड है, ओके, इफ अगर हमारा जो हेड है वो हमारा इक्वल होता है नल के, तो हमको सिंपली यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराना है एम्प्टी। ठीक है, एंड इसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, सपोज दैट हमारे पास जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास एक ही नोड यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ इस तरीके से। ये इसी नोड को यहाँ पर पॉइंट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो एक ही नोड अगर हमारे पास है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेड है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा इक्वल है हेड के। ठीक है, इसका मतलब अगर 100 इसका एड्रेस है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 100 एंड इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर आएगा 100। जो हेड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा इक्वल है हेड के। ओके, जैसे अगर ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ट्रू होती है तो इसका मतलब हमारे पास सर्कुलर जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास एक ही नोड यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इसको सिंपली यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। लाइक हेड के अंदर अगर हम यहाँ पर कर देते हैं नल तो हमारा ये नोड यहाँ से हो जाएगा डिलीट। तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ वाली कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं। एल्स इफ अगर हमारा जो हेड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा अगर वो हमारा इक्वल होता है हेड के, तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे हेड इक्वल्स टू हेड को असाइन कर देंगे यहाँ पर नल, जिससे कि हमारा जो हेड है वो यहाँ पर पॉइंट करेगा नल को। एंड जैसे ही नल को ये पॉइंट करेगा इसका मतलब हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो हमारी यहाँ एम्प्टी हो चुकी है। ठीक है, देन अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा नोड हो तो हम किस तरीके से फर्स्ट नोड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक है, इस तरीके से, एंड ये हमारे हेड इस तरह से कनेक्टेड है, नोड हमारी कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, एंड इनका जो एड्रेस है वो हमारे पास है 100, 200 एंड 300। यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 300, यहाँ पर आ जाएगा 100 एंड जो हेड है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 100। तो देखो फर्स्ट हमको डिलीट करना है यहाँ पर फर्स्ट नोड को। अब फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारे पास लास्ट जो नोड है उसके अंदर जो एड्रेस है, लाइक यहाँ पर 100 है, तो इस 100 एड्रेस की जगह अगर हम यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं इस नोड का जो कि हमारे पास है 200, तो ये जो लिंक है ये हमारा पॉइंट करेगा इस वाली नोड को। ठीक है, एंड जो हेड है अगर हम इसके अंदर भी यहाँ पर एड्रेस पास कर देते हैं इस नोड का, तो हमारी ये जो हेड है वो भी हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को। एंड ये जो फर्स्ट वाली नोड है ये हमारी यहाँ पर आसानी से यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली
लाइक हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंटर लेंगे जो कि हमारा पॉइंट करेगा सबसे लास्ट नोड को कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरा पॉइंटर लेंगे, लाइक यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्स्ट, जो हमारा पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को। ओके, अब देखो जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, अगर हम उसके अंदर यहाँ पर असाइन कर देते हैं फर्स्ट का नेक्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट का नेक्स्ट हमारे पास है 200, तो 200 है, अगर वो हमारे यहाँ पर आ जाता है लास्ट वाली पोजीशन पर, तो हमारा ये जो नोड है ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस वाले नोड को। ओके, देन जो हमारा हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट, तो हमारा हेड है वो भी हमारा इसी नोड को यहाँ पर पॉइंट करेगा। एंड हमारे पास जो फर्स्ट जो नोड होगी उसको हम यहाँ पर फ्री कर देंगे, इसका मतलब हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे। ओके, तो हम देखो क्या करेंगे, सिंपली वापस मैं आपको बता देता हूँ। लाइक हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, एल्स वाली कंडीशन यहाँ पर चलाते हैं, ठीक है। तो एल्स वाली कंडीशन हमारे पास है, हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक पॉइंटर लेंगे जो कि हमारा पॉइंट करेगा सबसे लास्ट नोड को, एंड लास्ट नोड तक एक पॉइंटर को होल्ड कराने के लिए हमारे पास यहाँ पर व्हाइल लूप चलाते हैं, जो हमारा क्या करता है, सिंपली अगर पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो हमारा नॉट इक्वल होता है हेड के, तब तक हमारा पॉइंटर यहाँ पर चलेगा। एंड पॉइंटर के अंदर हम यहाँ पर कर देंगे पॉइंटर का नेक्स्ट असाइन, ठीक है, जिससे कि हमारे यहाँ पर हर एक नेक्स्ट नोड को यहाँ पर एक्सेस करेगा। ओके, देन इसके बाद देखो इस वाइल लूप से क्या हुआ, हमारा जो पीटीआर जो पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर लास्ट नोड को कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर करेंगे एक दूसरा पॉइंटर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक दूसरा पॉइंटर जो कि हमारे पास होगा फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं हेड। जैसे हमने फर्स्ट को हेड असाइन किया, इसका मतलब जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंटर है वो भी हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर फर्स्ट नोड को कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, ठीक है, अगर हमारा पॉइंटर का जो नेक्स्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं फर्स्ट का नेक्स्ट, तो हमारा जो ये लास्ट नोड है ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेगा, अगर हम यहाँ पर पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, अगर उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं फर्स्ट का नेक्स्ट इस तरीके से, तो देखो इससे क्या हुआ, देखो फर्स्ट का नेक्स्ट क्या, फर्स्ट का नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है 200, तो यहाँ पर है 200। पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, पीटीआर का नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 100, तो 100 की जगह हमको यहाँ पर करना 200, तो हम यहाँ पर करेंगे 200। एंड ये जो लिंक हमारा ये यहाँ से इस तरीके से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इस वाली नोड को, क्योंकि जो 200 जो एड्रेस है वो हमारे पास है इस नोड का एड्रेस, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे फर्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। देखो फर्स्ट का नेक्स्ट में हमारे पास क्या था 200, तो 200 जैसे ही हमने हेड को असाइन किया, तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे हम 200 यहाँ पर करेंगे तो हमारा जो हेड है वो पॉइंट करेगा यहाँ पर इस वाली नोड को कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड अब देखो इसके बाद क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट है उसका जो यहाँ पर नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा अभी भी पॉइंट कर रहा है इस वाली नोड को, तो हमको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे नल, जिससे क्या होगा, हमारे जो लिंक है यहाँ से कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा किसी से भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, अब हम सिंपली यहाँ पर इसको कर देंगे फ्री, कर देंगे फर्स्ट को, ठीक है। ये जो नोड है इसको हम यहाँ पर कर देंगे फ्री, जिससे कि हमारे पूरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड अब देखो हमने क्या किया, फर्स्ट नोड को यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट कर लिया है, हमारा हेड जो पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर इस वाली नोड को, ठीक है। एंड देन जो लास्ट नोड है वो भी हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर इस वाली नोड को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे VS कोड में, एंड यहाँ पर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है केस 4, ओके, इसको हम करते हैं यहाँ पर अनकमेंट, एंड इसको करते हैं कॉपी, एंड इसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं हमारे फंक्शन को, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ void, देन इसके बाद हमारे फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट किया, ओके। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने कंडीशन चेक की थी, अगर हमारा जो हेड है
वो हमारा नल होता है, तो हमको यहाँ पर सिंपली एक मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देंगे इफ हेड जो है अगर वो यहाँ पर इक्वल होता है नल के, तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, लिस्ट इज, वापस से कर देते हैं इसको, लिस्ट इज एम्प्टी एंड न्यू लाइन यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया जब हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो हमारी एम्प्टी है, लेकिन उसके अंदर जब हमारे पास यहाँ पर एक नोड हो तो उसके लिए हम यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन चलाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ कंडीशन यहाँ पर चलाएंगे एंड इसके अंदर करेंगे अगर हमारा जो हेड है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है अगर वो हमारा इक्वल होता है हेड के, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम सिंपली यहाँ पर हेड को असाइन कर देंगे नल, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो हेड है वो पॉइंट करेगा नल को, एंड ये हमारे यहाँ पर एक तरह से जो लिस्ट है हमारी वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास एल्स वाली कंडीशन है, इसके अंदर क्या है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा नोड इसके अंदर हो तो हमको यहाँ पर सबसे पहले तो एक पॉइंटर लेंगे जो हमारा यहाँ पर होल्ड करेगा लास्ट वाली नोड के एड्रेस को। तो हम यहाँ पर करते हैं सबसे पहले व्हाइल एंड ptr जो है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा नॉट इक्वल टू होता है हेड के, तब तक हम इसको मूव करेंगे एंड ptr के अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे ptr का नेक्स्ट, ptr का हमारा नेक्स्ट, ओके इस तरीके से। एंड यहाँ पर हम ptr पॉइंटर भी बना लेते हैं, सो स्ट्रक्ट नोड एंड ptr पॉइंटर हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब देखो जो ptr जो पॉइंटर था वो तो हमारा लास्ट जो हमारे पास नोड है उसको यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा हमको यहाँ पर एक और पॉइंटर चाहिए जो हमारा होल्ड करके रखेगा यहाँ पर फर्स्ट वाली नोड के एड्रेस को। ओके, तो हम यहाँ पर कर देते हैं स्ट्रक्ट नोड एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं एक पॉइंटर फर्स्ट। ओके, एंड अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा फर्स्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड। ओके, जैसे हमने हेड यहाँ पर असाइन किया जो हमारा फर्स्ट है वो भी हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाली नोड जो है उसको यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा उसको यहाँ पर असाइन करना फर्स्ट का नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास जो हेड है उसको भी हम यहाँ पर कर देंगे फर्स्ट का नेक्स्ट असाइन। ओके, देन हमारे पास जो फर्स्ट है, ओके फर्स्ट का जो नेक्स्ट होगा उसको यहाँ पर हम असाइन कर देंगे नल, कुछ इस तरीके से। देन फ्री कर देंगे हमारे इसे, यहाँ पर हम फ्री कर देंगे फर्स्ट नोड को। ओके, फर्स्ट नोड को हम यहाँ पर कर देंगे फ्री एंड यहाँ पर हम एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, तो यहाँ पर मैसेज यहाँ पर लिख लेते हैं हम वापस से printf एंड नोड डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, ये हमारा मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो गया एंड हमारा जो फंक्शन है ये भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले इसको रन करा लेते हैं एंड देखते हैं कि हमारा ये यहाँ पर रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ नोड इंसर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं 25, 24, 23 एंड डिस्प्ले कराते हैं। हमारे पास रहा देखो 23 आ रहा है, 24 आ रहा है, 25 आ रहा है। ओके, अब हमको डिलीट करना है यहाँ पर 23 को, तो हम ये हमारी होगी फर्स्ट नोड, इसको हमको डिलीट करना तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 4, तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं सिंपली 4 एंड यहाँ पर जैसे हमने 4 किया तो यहाँ पर हमारा स्टॉप हो गया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसमें कुछ एरर है, तो हम यहाँ पर एरर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो एरर हमारे एक्चुअल में क्या किया था, हमारा ptr जो था पॉइंटर उसको हमने यहाँ पर असाइन नहीं किया हेड। ओके, कुछ इस तरीके से। अब हम इसको वापस से रन करते हैं एंड वापस से देखते हैं, सो नोड वापस से ले लेते हैं 24, 23 एंड ये हमारे पास नोड हो गई। हमको डिलीट करना है 23 को, हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 4 एंड यहाँ पर देखो मैसेज आ रहा है नोड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर है 24 एंड 25। ओके, एंड यहाँ पर एक चीज यहाँ पर और देखो कि जो यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है, ओके ये वाला जो एड्रेस है ये हमारा मैच हो रहा है लास्ट एड्रेस से, मतलब ये सर्कुलर तो है। ओके, एंड ये जो एड्रेस है ये हमारा है यहाँ पर इस वाले नोड का एड्रेस, बट जैसे ही हमारी ये नोड यहाँ से डिलीट हुई है तो ये जो एड्रेस है जो कि हमारा एड्रेस था 24 जिसमें डेटा है इस वाली नोड का,
तो ये जो एड्रेस है ये हमारा पुट हो चुका है यहाँ पर, देखो फर्स्ट में, ठीक है, जो हेड है उसमें, एंड देन लास्ट जो यहाँ पर हमारे पास नोड है उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये एड्रेस यहाँ पर पुट हो चुका है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। वापस से हम डिलीट करते हैं 24 को, तो हम यहाँ पर वापस से प्रेस करेंगे 4 एंड डिस्प्ले कराते हैं। तो हमारा जो 24 है यहाँ से डिलीट हो चुका है, 25 बचा है। 25 को भी यहाँ पर एक बार डिलीट कर देते हैं, तो डिस्प्ले कराते हैं। हमारे पास यहाँ पर लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि हमारा 25 था वो भी हमारे यहाँ से डिलीट हो चुका है। वापस 4 करते हैं, यहाँ पर लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, वापस से एक बार समझने के लिए वापस कुछ इस तरीके से कर देते हैं एंड डिस्प्ले कराते हैं। देखो हमारे पास ये 23, 24, 25, हम यहाँ पर इसको समझते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम करते हैं, हमारे पास नोड्स है कुछ इस तरीके से, ओके। यहाँ पर हमारे पास नोड्स है कुछ इस तरीके से, एंड जो हेड पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट करा है यहाँ पर फर्स्ट नोड को, एंड ये हमारा यहाँ पर कनेक्टेड कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा यहाँ हमारे इसका एड्रेस भी ले लेते हैं एक बार। तो इसका एड्रेस है 100, यहाँ पर एड्रेस मान लेते हैं 200, 300, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 200 एड्रेस, यहाँ पर आ जाएगा 300, एंड यहाँ पर आ जाएगा 100। हेड जो है इसके अंदर एड्रेस आएगा यहाँ पर 100, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पर एक पॉइंटर था ptr जो हमारा पॉइंट करके रखा हुआ है यहाँ पर लास्ट नोड को कुछ इस तरीके से होल्ड करके यहाँ पर रखा हुआ है। एंड हमने यहाँ पर एक और पॉइंटर लिया था फर्स्ट वाला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया था, जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, जो पॉइंटर का हमारे पास नेक्स्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया है फर्स्ट के नेक्स्ट को इस तरीके से। तो फर्स्ट के नेक्स्ट में हमारे पास क्या 200, तो 200 हमारे पास है, ये हमारा चला जाएगा पॉइंटर के नेक्स्ट में, मतलब यहाँ पर जैसे 200 यहाँ पर आएगा तो हमारा ये लिंक यहाँ से इस तरह से चला जाएगा, एंड ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इस नोड को कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया था, जो हेड है उसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया है फर्स्ट का नेक्स्ट। फर्स्ट का नेक्स्ट क्या है 200, जैसे 200 हमारा यहाँ पर आएगा हेड में, तो ये जो हेड है ये लिंक हमारा यहाँ से चला जाएगा, एंड ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को कुछ इस तरीके से। देन हमने किया था जो हमारा फर्स्ट है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है इसके अंदर हमने यहाँ पर किया था नल। जैसे हमने यहाँ पर नल किया था इससे क्या हुआ था, ये जो लिंक हमारे पास है ये हमारे यहाँ से डिलीट इस तरह से हो चुका था, ओके। देन इसके बाद हमने लास्ट यहाँ पर किया था, फ्री किया था हमारे फर्स्ट नोड को कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारे पूरा यहाँ पर नोड है ये हमारे यहाँ से डिलीट हो चुका था, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, हमने फर्स्ट नोड यहाँ से डिलीट कर दी, ओके। एंड इसी तरह से अगर वापस हम डिलीट करेंगे तो वापस से हमारी सेम यहाँ पर प्रोसेस रिपीट होने वाली है। तो इस तरीके से हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर एक फर्स्ट नोड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से बाय यूजिंग दिस फंक्शन, ओके। एंड यह हमने फंक्शन यहाँ पर अच्छे से समझा कि हम किस तरीके से एक फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं जो कि हमारा हेल्प कर रहा है एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड को यहाँ पर डिलीट करने में, ओके। सो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं एग्जिट, एंड ये हमारा फंक्शन यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।